जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, अगले एपिसोड में आपको मैं यहाँ बिल्वमंगल जी की शेष कथा सुनाने जा रहा हूँ। बिल्वमंगल जी किस तरीके से भगवान के चरणों में शरणागत हुए और भगवान को कैसे पाया, वो पूरा प्रकरण साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा जबरदस्त मार्मिक प्रसंग है और इस भाव को तो भक्ति समझ सकते हैं, हर व्यक्ति तो फिर क्या समझेगा। साथियों में आगे की कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और सुनिए। जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, बिल्वमंगल जी भगवान के विरह में चलते चलते रोते रोते वृंदावन पहुंचे थे और वहां पर दिन रात रोते रहते थे और भगवान ने उनको दर्शन दिए। और आगे के प्रसंग में साथियों यहाँ पर जब बीच में एक कथा आती है कि बिल्वमंगल जी वृंदावन जा रहे थे तो एक मार्ग में वहां पर जल पीने के लिए कुएं पर पहुंचे तो वहां एक सुंदर स्त्री देखी और उसके पीछे पीछे उस पर आसक्त हो गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। उनके पीछे पीछे चलते से स्त्री समझ गई ये कोई कामी है। पति को बताया और पति ने कहा ये कोई दिव्य है, इसकी बात मानो। इस तरीके से साथियों चलिए तो पति की बात मान ली उन्होंने और पति ने कहा कि ये कोई दिव्य है, इसकी बात मानो। मानकर सजकर उसकी पत्नी बिल्वमंगल जी के पास गई। तब वहां पर पता चला। हाँ जी, जय श्री राधे 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 राधे। हाँ उनका, चलो मैं अब कथा शुरू होने दो, चलते हैं। तो उधर बिल्वमंगल जी की जब बाहर से स्त्री का पति आया, देखा कि वैष्णव कोई संत खड़े हुए हैं। वह स्वयं परम वैष्णव था। भीतर जाकर उसने अपनी स्त्री से पूछा कि संत क्यों खड़े हुए हैं, तो स्त्री ने सीधा सीधा बता दिया कि मुझ पर आ सकते हैं और ये मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। तो पत्नी को बता दिया कि इसकी जैसी इच्छा इसकी पूरी करो, क्योंकि भगवान के भक्त कंठी तुलसी माला तिलक धारण करते हैं और वैष्णव वेश देखकर उनको ये भगवान के ही साक्षात परम भागवत हैं, इसलिए भगवान के रूप ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही तब उनकी पत्नी तैयार होकर उनके सामने गई। बिल्वमंगल जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा मैंने क्या कर लिया। उसे देखकर वह जान गए कि विरक्त वेश भगवान का वेश है ये, इसीलिए उसके पति ने भगवान का वेश देखकर ही हाँ की थी, अन्यथा हर किसी के लिए हाँ नहीं करते वो। तो उस दृष्टि से बिल्वमंगल जी ने कहा मुझे बड़ा, मैं किस स्त्री के पीछे भगवान के पीछे जा रहा था और आज कहाँ जा रहा हूँ। ये बात साथियों मैंने पहले बता दी थी कि अगर भक्त गिरता है तो समझ लो स्पीड बन रही है, और जब स्पीड बनती है तो भगवान मिलते हैं भक्ति के, क्योंकि भक्त को गिराने वाला कोई नहीं हो सकता। काम आदि दम बन जाके तात निरंतर बस में ताके। फिर मन में पश्चाताप करते हुए आंखों का अपराध मानकर उस भक्ता से बोले, बिल्वमंगल जी ने कहा था ये मेरी आंखों का दोष है, मेरी आंखें अच्छी अच्छी रूप देखना चाहती हैं, इन आंखों को मैं आज रहने नहीं दूंगा। इस तरीके से बिल्वमंगल जी ने कहा था उस पत्नी स्त्री से कि आप 2 सुए ले आओ। वो ले आई। उसे क्या पता था ऐसा कर लेंगे, और बिल्वमंगल जी ने लेकर दोनों सुए अपनी आंखों में चुभो लिए, फोड़ ली आंखें, और वह भागिनी बड़ी बेचारी जोर से रोने लगी, लंबी लंबी सांसें भरने लगी और बड़ी जोर से, क्योंकि इतना दुख एक भक्त का कैसे सहन कर सकती थी। अत्यंत दुख पाकर उसने अपने पति से आंखें फोड़ने की बात कही और दोनों ही रोने लगे, पैर में गिर गए, महाराज हमारे यहाँ रहिए, आप पूरे जीवन भर हम सेवा करेंगे,
आप ऐसा मत जाइए, हम मर जाएंगे। तब उस भक्त ने व्याकुल होकर कहा, भगवान हमने बड़ा अपराध किया है, संत को दुख पहुंचाया है। बिल्वमंगल जी ने कहा, नहीं हो, सच्चे साधु तो आप ही हैं, हम तो केवल नामधारी साधु हैं, वास्तव में साधु नहीं हैं। यह भक्त ने कहा था कि आप मेरे घर रहिए, वरना हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं, सेवा मुझे नहीं चाहिए। बिल्वमंगल जी ने कहा, आपने जैसी सेवा करनी है वैसी आज तक किसी ने नहीं की है। सेवा का यह स्वभाव किसी दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता है मुझे, जितना आपके अंदर है। मेरा हृदय आपकी सेवा से अति संतुष्ट हो गया है। यह कहकर सुखपूर्वक मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। और निकाल दिया। क्या करते, निकालना पड़ा। तब बिल्वमंगल जी वृंदावन की ओर चल दिए। चलते 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 लोग डरते थे बिल्वमंगल जी से। अब हृदय में की अब आंखें खुल चुकी थी। बिल्वमंगल जी की मार्ग में चलते चलते जंगल आया और वहीं बैठ गए। भूखा जानकर स्वयं इनके पास ठाकुर जी भोजन लेकर आए और बोले, दीन बीत गया है, आप प्रसाद पा लीजिए। लेकिन बिल्वमंगल जी समझते थे कि जरूर भगवान कृपा करेंगे मुझ पर। वैसे ही राजा ने वहां पर बिल्वमंगल जी के प्रसाद की व्यवस्था की थी। लेकिन बिल्वमंगल जी को इतने भयंकर जंगल में कौन प्रसाद लेकर आता, वो समझ गए थे कि सिर्फ राधा कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है, वही प्रसाद लेकर आए हैं। फिर आगे चले बिल्वमंगल जी। भगवान हाथ पकड़ाकर बिल्वमंगल जी को सगल वृक्ष की छाया में ले गए। प्यारे बिल्वमंगल, तूने आंखें फोड़ ली, चल कुएं में गिर जाएगा। और इधर ये कांटे हैं, भगवान बचाते हैं साथियों। अभी मैं इनको सुनाने जा रहा था कि ये पूछ रहे थे कि सूरदास जी का एक पद है, हाँ तो पतित शिरोमणि माधव, हाँ तो पतित शिरोमणि माधव। हे भगवान, मैं तो पतितों का शिरोमणि हूँ, सर्वोच्च पतित हूँ, मेरे बराबर पापी कोई नहीं है। बड़े पतित पासंगहु नाही, अजामिल कौन विचारो। मेरे आपने जो बड़े बड़े पतित बनाए हैं वो मेरे बाल के बराबर भी नहीं है, पापी। पतितन में विख्यात पतित हूँ, पावन नाम तिहारो। बड़े बड़े जो पतित हैं उनमें मैं विख्यात हूँ और आपका नाम तो पतित पावन है। और भगवान सुनिए, मेरा परिचय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी स्टार्टिंग है। सुनिए मेरा परिचय। भाजे नरक नाम सुन मेरो, जमदीनो हठ तारो। भगवान, आपने जो नरक बनाया है लोगों को यातना देने के लिए, कष्ट देने के लिए, दंड देने के लिए, वो तो मेरा नाम सुनकर भाग जाता है और यमराज भी ताला लगाकर भाग जाता है। और जिस दिन मेरे दर्शन कर लेगा नहीं, यमराज और आपका नरक जलकर भस्म हो जाएंगे। आप बात करते हैं नरक नरक, मैं ऐसा पापी हूं, न हुआ न होगा। आज आप तारनहार हैं और पतित पावन है, तो मेरा उद्धार कीजिए तो जानूंगा। तो ऐसे इस तरीके से भक्त कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये भक्त की धन्यता है, लेकिन भक्त कभी पापी नहीं होते। तो उसी प्रकार यहाँ पर बिल्वमंगल जी को भगवान श्री कृष्ण छाया में ले आते थे, कुएं में गिर जाते थे, वहां से निकाल कर लाते थे। और भगवान कृष्ण कभी कभी अपना हाथ छुड़ाकर ले चले जाते थे। बिल्वमंगल जी कहते थे और कि अरे छोड़ो छोड़ो, बिल्वमंगल जी से भगवान कह रहे छोड़ो छोड़ो, फिर छुड़ा लेते थे, भगवान चले जाते थे। तो बिल्वमंगल जी कह रहे थे, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान की मोय, हृदय से जब जाएंगे सबल बदंगो। तो अरे मेरे हृदय से जाकर दिखाइए, तब जानूंगा। बाह छुड़ाकर तो आप चले जाते प्यारे नंदलाल, हृदय से निकल कर जाइए तब जानूंगा। तो ऐसे करके हाथ छुड़ाने के बाद में श्री कृष्ण के स्वरूप को उन्होंने अति दृढ़ता से हृदय में
पकड़ रखा था, उनको नहीं भूलते थे। इसी प्रकार अनेक भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हुए और श्री वृंदावन आ गए। बिल्वमंगल जी बहुत दिन में, कब तक से चले थे, कितने वर्षों में पहुंचे होंगे। वे केवल वृंदावन रस का पान करना चाहते थे बिल्वमंगल जी। उन्हें संसार के सभी रस नीरस लगते थे, अच्छा नहीं लगता था। ये दुनिया बुरी लगती थी उन्हें। किसी ने कहा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, भक्त के काम की नहीं है, ये संसारी के लोगों की काम की रहती है। बिल्वमंगल जी के हृदय में प्रभु मिलने की बहुत बड़ी उत्कंठा थी, लालसा थी, तीव्र इच्छा थी, तीव्र भक्ति योग था। तब उनकी अनन्य भक्ति पर रीझकर श्री वृंदावन बिहारीलाल बिल्वमंगल जी के पास आए और मधुर मुरली बजाकर उसके हृदय को द्रवित कर दिया और भक्ति के सभी मनोरथों को पूर्ण कर दिया। अब जब कोई उस कृष्ण की प्यारी नंदलाल की मुरली सुन ले तो क्या अपने आप में रह सकता है? कभी नहीं। तो वो दिव्य बन गए थे बिल्वमंगल जी, और ऐसे बन गए कि साक्षात समझ लो एक तरह से भगवान का रूप। जब श्री बिल्वमंगल जी ने प्रभु का हाथ पकड़ा कर चले गए तो प्रभु जी के कर कमल का संस्पर्श होते स्पर्श होते, आहा क्या सुंदर रात होगा। यद्यपि ऐसा उदाहरण देना मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर एक बात याद आ रही है। जब कोई व्यक्ति किसी का हाथ पकड़ लेता है और जब उसका हाथ कोमल लगता है तब तो कितना सुंदर फील होता है। वो तो भगवान का था। साथियों, मैं यहाँ पर इस बात को थोड़ा रोकूंगा क्योंकि उनके वो फोन आ रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। और साथियों, मैं आपको आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे। प्रभु जी मैं अभी